मेरा नाम सुस्मिता सिन्हा है। मेरी शादी अभी 1 साल पहले हुई है। शिवानी मेरी जेठानी है। इसकी शादी 5 साल पहले हुई थी। मेरे जेठ जी पिछले 6 साल से विदेश में ही काम कर रहे हैं। 6 महीने पहले मेरा हस्बैंड भी विदेश चला गया है। हम दोनों यहाँ घर पर ही है। ये दोनों साल में 2/3 बार ही आते हैं। शिवानी जेठानी को मैं कई बार देख चुकी हूँ कि ये किसी न किसी की तलाश में रहती है। कई बार मैंने इसे सजते संवरते देखा है, बाहर आते जाते देखा है। हालांकि अभी मैं 8 महीने से देख रही हूँ, लेकिन इसका यह रवैया बहुत पुराना है। ये कहानी पढ़कर आपका खड़ा नहीं हुआ तो बताना खड़ा ही हो जाएगा। मैं पहचानने की कोशिश कर रही हूँ ये दोनों पेलने वाले हैं कौन। मैं चुपचाप कान लगाकर सुनने लगी कि वे तीनों ठुकाई के वक्त क्या क्या बातें कर रहे हैं। जेठानी बोली, सफी यार, आज तेरा औजार बड़ा खूंखार हो गया है। साला मेरी फुद्दी का कचूमर बना रहा है। देखो कितनी बेरहमी से पेल रहा है। ऐसे तो इसने पहले कभी नहीं पेला। सफी बोला, भाभी आज तेरी फुद्दी मुझे बड़ी हसीन लग रही है। इसे देखकर मेरा औजार कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया है। बहुत टनटना गया है भाभी। जेठानी बोली, और ये अनीश का औजार भी फूलता जा रहा है। मैं जितना इसे चाटती हूँ ये उतना ही मोटा होता जा रहा है। इसकी बीवी तो बड़ा मजा करती होगी। अनीश बोला, नहीं भाभी, मेरी बीवी तो तेरे शौहर का औजार ज्यादा पसंद करती है। उसे तेरे शौहर से ठुकवाने में बड़ा मजा आता है। तेरे मियाँ के औजार की तारीफ करते हुए कभी नहीं थकती मेरी बीवी। भाभी सफी बोला, और हाँ भाभी, और मेरी बीवी भी तेरे शौहर से ठुकवाकर बड़ी खुश होती है। वो तो दुबई में ही रहती है और उससे खूब ठुकवाती है। अनीश बोला, हाँ भाभी, मेरी बीवी भी दुबई में रहती है मेरे साथ, लेकिन वह ठुकती है तेरे शौहर से। फुद्दी छोड़ने के बाद सुस्ती सी आ जाती है। जेठानी बोली, तो फिर क्या तुम दोनों पेलो ना मुझे बड़ी बेफिक्री से। वैसे भी मुझे तुम दोनों के औजार पसंद है। क्या औजार है अनीश, अब तुम पेलो मेरी फुद्दी, मैं जरा सफी का औजार चाटूंगी। उसको देखकर किसी औजार टाइट हो जाए, अब मैं अच्छी तरह समझ गई। ये दोनों सफी और अनीश है। ये मेरे जेठ के दोस्त है। इन दोनों की बीवियां मेरे जेठ से करवाती है और मेरी जेठानी इन दोनों से करवाती है। जेठ भी बड़ा पेलू निकला यार। दुबई में जाकर दो बीवियां तैयार कर ली पेलने के लिए। कभी सफी की बीवी पेलता होगा, कभी अनीश की बीवी। ऐसे में अगर मेरी जेठानी इन दोनों से करवाती है तो कुछ भी गलत नहीं है। इतने में जेठानी बोली, यार सफी, आज तू मेरी हिप मार कर देख जरा। वैसे मैं हिप नहीं मरवाती, लेकिन मेरे ऑफिस की नई लड़कियां कहती है कि मेम कभी हिप मरा कर तो देखो प्लीज, कितना मजा आता है। हाँ जरा धीरे से पेलना, औजार बड़ा मोटा है। मैं देखने लगी कि जेठानी हिप कैसे मरवाती है। सफी ने आहिस्ते से औजार घुसा ही दिया। वह बोली, बड़ा दर्द हो रहा है। ये लड़कियां जाने कैसे मरवा लेती हैं। हाँ जरा धीरे धीरे सफी। हाँ अब ठीक है, और आहिस्ते से, हाँ अब सही है। थोड़ी देर में बोली, अरे बहाने तो लगा है थोड़ा मजा, पर ज्यादा नहीं मराऊंगी, नहीं तो सच में फट जाएगी मेरी। औजार पहुँच के जेठानी फिर चूसने लगी औजार। 5 मिनट में उधर सफी का औजार संतरों के बीच घुस गया और अनीश का औजार उसकी फुद्दी में। जेठानी बोली, यार सफी देख, मेरी एक देवरानी है सुस्मिता सिन्हा, वह भी बड़ी मस्त जवान है। मुझसे 5 साल छोटी है, लेकिन मुझसे ज्यादा खूबसूरत है और उसकी संतरे मुझसे बड़ी है। उसकी हिप मस्त है और उसके हिप तो बड़े मजेदार है। वह बोलती भी मीठा है और सबको प्यार करती है। मैं अगर मर्द होती तो उसे पटक पटक कर पेलती, उसकी संतरे नोच डालती। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। सफी बोला, अरे भाभी, मतलब की बात बताओ ना मुझे। मेरे मित्रगणों, उस लड़की मैंने फुद्दी का खून निकल दिया। जेठानी बोली, यार वह भी बेचारी औजार के लिए तरस रही है। उसका मियाँ विदेश में है। 6 महीने से उसे कोई औजार नहीं मिला है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरी देवरानी को औजार पकाओ, उसकी फुद्दी पेलो, उसकी हिप मारो, उसकी संतरे पेलो। मैं चाहती हूँ कि वो भी मेरी तरह ठुकाई कर खुश रहे। अनीश बोला, कहो तो अभी पेल दूं उसे।
जेठानी बोली, नहीं अभी तो वह बाजार गई है, कल आना तुम लोग। कल मैं उसे एक सरप्राइज दूंगी। कल उसके हाथ में रख दूंगी तुम दोनों के औजार। तब देखती हूँ वो क्या कहती है। मैं चाहती हूँ कि मैं खुद उसकी फुद्दी में औजार पेलूं। सफी बोला, हाँ भाभी, आइडिया तो बहुत बढ़िया है, पर अब मैं खलास होने वाला हूँ भाभी, जल्दी से मुंह खोलो। जेठानी ने मुंह फैलाया और 2 औजार वही झट गए। ऐसे माहौल कौन नहीं रहना चाहेगा मेरे मित्रगणों। अब मैं सोचने लगी, वाओ कितनी अच्छी है मेरी जेठानी। मैं पछताने लगी, मैं बेकार में ही उसे गालियां दे रही थी। उसको तो मेरी फुद्दी का बहुत ख्याल है। मेरी संतरों की तारीफ की, मेरी खूबसूरती की तारीफ की। मेरा मन हुआ कि मैं अभी कूद पड़ूं, पर मैं रुक गई। मैं अपनी जेठानी की मुरीद हो गई और जेठानी जी को दिया। वो खुश हो गई। मैं बड़े प्यार और सम्मान से बातें करने लगी। मैंने कहा, शिवानी दीदी आप कितनी अच्छी है, आप मेरा बहुत ख्याल रखती है। नहीं मैं रखती नहीं हन, पर अब जरूर रखूंगी। शिवानी दीदी और बोलो मैं क्या करूँ आपके लिए। वो क्या मौल था मेरे मित्रगणों, गजब। देखो मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम मेरी दोस्त हो बस। मुझे दीदी न कहा करो। अरे ऐसे कैसे, आप बड़ी है मुझसे। मैं बड़ी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बराबर हूँ बस, समझी मेरी देवरानी।